नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फैकल्टी। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं या जो तैयारी शुरू कर चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तैयारी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और अंतिम पड़ाव पे हैं। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया है। और लगभग सबका प्रश्न एक ही है। वो प्रश्न ये है कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कैसे करें, स्पेशली यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए भी, दोनों के लिए। तो बहुत ही बर्निंग क्वेश्चंस है और हर कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके लिए है। और अगर इसका आंसर सहजता से दिया जाए तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, क्योंकि हर कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर हमको देना है। पहले हम आते हैं अपनी बात करने के लिए कि जब आप ये तैयार हो जाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमको अब यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी कैपेसिटी को, आप अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को और साथ ही साथ अपने बैकग्राउंड को भी अच्छी तरह से समझ चुके हो कि हमारी पोटेंशियल क्या है, हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमको कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से हमको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, हमको कैसे पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनका ट्रेंड क्या है, किन किन चीज़ों से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। लगभग ये सारी चीज़ें आप समझ लेते हो, किसी से पूछ लेते हो, या आप अपने आप इसको कहीं से नेट से, इंटरनेट से या किसी टॉपर्स के इंटरव्यू से आप इन चीज़ों को निकाल करके चीज़ों को समझ लेते हो। लेकिन लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को जानने के बाद भी उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ें किसी टॉपर्स ने कही हैं या जो किसी फैकल्टी ने बताई है उनको, या जो किसी कोचिंग में जो चीज़ें कराई जा रही हैं उसके वो साथ नहीं चल पाते हैं, उसके साथ मिल करके वो तारतम्य नहीं बैठा पाते हैं जिस फ्लो में उनको चलना चाहिए। तो ये ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता है या नहीं होता है, उनकी कैटेगरी भी अलग-अलग है। जैसे जब आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट की कैटेगरी आप देखते हैं, तो आप पाते हैं कि वहाँ पर बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। एक डाइवर्सिफिकेशन तो ये है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का है। ये तो बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है ही। इस पे हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है विज्ञान और तकनीक को पढ़ने में, बड़ा अंतर आता है इसमें। और दूसरा अंतर होता है कि आपका जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड स्ट्रीम क्या रही है। आप ह्यूमैनिटी से रहे हैं, आप कॉमर्स से रहे हैं, आप साइंस में बायोलॉजी से रहे हैं, लाइफ साइंस से रहे हैं या इंजीनियरिंग से रहे हैं, कहाँ से रहे हैं, इन सब का बड़ा महत्व होता है। जैसे जो बायोलॉजिकल साइंस से रहे हैं, जो मेडिकल साइंस से रहे हैं, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी और जनरल साइंस में जो बायोलॉजी का सेक्शन है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो दोबारा से फिर से एनसीईआरटी को उठाएं और उसको पढ़ें 6, 7, 8, 9 की, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनको क्या करना है वो हम अभी आपको बताएंगे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनको भी चीज़ों को समझने में और चीज़ें कैसे उसको टैकल करना है उनको भी दिक्कत नहीं आती है। उनको 6, 7, 8, 9, 10 की जो एनसीईआरटी है उसको वो अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और साथ में न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, और कुछ जो है वो प्रिस्क्राइब बुक को देख लेते हैं, तो उनका काम भी हो जाता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है वो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स के साथ आती है, और प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं, जो उनकी संख्या है सबसे ज़्यादा इन्हीं की है, ह्यूमैनिटीज़ की है। अब ह्यूमैनिटी में भी दो वर्ग हो जाते हैं। एक वर्ग आपका जो है वो हिंदी माध्यम का है, एक आपका कॉन्वेंट का है। तो कॉन्वेंट में क्या करते हैं कि चीज़ों को रटा दिया जाता है, वो चाहे साइंस हो या कोई भी हो, चीज़ों को उनको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड रटा दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम में उनकी समझ तो उतनी नहीं होती है,
उस चीज सब्जेक्ट को लेकर के या उस टॉपिक को लेकर के, बट उन शब्दों से वो अवेयर होते हैं, वो टर्मिनोलॉजी से अवेयर होते हैं, और अगर उनको थोड़ा सा भी कहीं से हिंट मिल जाता है तो वो चीजों को लिंक कर लेते हैं, वो चीजों को लिंक कर पाते हैं, और वो अपनी चीजों को समझाने में भी थोड़ा सा बेटर होते हैं जो आपके हिंदी माध्यम के जो स्कूल के बच्चे होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों के साथ आती है जिन्होंने हिंदी माध्यम में अपनी पढ़ाई की है, और इस तरह से की है कि उन्होंने साइंस को बहुत कैजुअल लिया है, उसको अपने सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़ने का काम उन्होंने नहीं किया है। मार्क्स आ जाएं और वहां पे जाकर के लिख आएं, इतनी चीजें वो करने के लिए उन्होंने काम किया है। यही काम कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी करते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या होता है कि चीजों को रटने की जो क्षमता होती है वो उनके अंदर जबरदस्त हो जाती है, खास करके सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, दोनों में रटने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो आपके बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स जो अलग अलग होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे कैजुअल चीजों को ले लेते हैं और उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, यही चीज है जो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आपको इंड्यूस करती है, और वो टेम्परामेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ता है, और अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो आप उसको चीजों को समझ सकते हो, धीरे धीरे अपने लाइफ में उसको ला सकते हो। अब यहाँ पर हमको ये आप समझिए कि जैसे आप साइंस और टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रशासनिक सेवा के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो एग्जाम्स होने हैं उसके लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रशासनिक सेवा के लिए जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमको ज़्यादा फोकस देना होता है वो हमको टेक्नोलॉजी पर, उसके जो थ्योरी हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पे ज़्यादा हमको, यानी कि टेक्निकल चीज़ों पे हमको ज़्यादा जोर नहीं देना होता है, हमको ज़्यादा जोर देना होता है उसके एप्लीकेशंस पर, उस टेक्नोलॉजी का हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर पे क्या इम्प्लीमेंट होगा, एग्रीकल्चर पे क्या होगा, हेल्थ पे क्या होगा, क्लाइमेट पे क्या होगा, इन्वायरमेंट में क्या होगा, इंडस्ट्री में क्या होगा, इन सब चीज़ों को आपको, ट्रांसपोर्ट में क्या हो सकता है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, नैनोटेक में क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों पर साइंस का और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, और उससे हम अपने देश को, अपनी दुनिया को और कितना उसको हम हाईटेक बना सकते हैं, और अंतिम लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक हम अपनी सर्विसेज को कितनी इजी तरीके से और कितनी सहज, कितनी जल्दी उसको हम पहुंचा करके उसको बेनिफिट दे सकते हैं, इस पर हमारा जो है वो मेन फोकस होना चाहिए। हमारा पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी का, कि उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। अब इस चीज को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको उसकी थ्योरी में, उसके कैलकुलेशन में, उसके मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी है उसकी प्रिंसिपल को आपको समझ लेना है, उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझ लेना है, इसके बाद उसके एप्लीकेशन पर ही आपको आ जाना है। इसके लिए आपको बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एनसीईआरटी कभी जीवन में नहीं पढ़ी है, और ऐसे व्यक्ति जो जिनके कोर्स में एनसीईआरटी था, पढ़ा तो है लेकिन उसको इस अप्रोच से नहीं पढ़ा कि उसमें इंटरलिंकिंग कर पाए, और जिन्होंने एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ा है लेकिन हायर एजुकेशन में जाने के बाद उनका वो साइंस से उनका अच्छा रिलेशन रहा है और उन्होंने उस पर अच्छे वर्क किए हैं, तो उनको साइंस एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितनी भी कैटेगरी हैं जो मैंने आपको बताई है, इन सबको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग अप्रोच क्रिएट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई जो रूरल एरिया का स्टूडेंट है हिंदी माध्यम का, वो वही फॉलो करे जो एक अर्बन एरिया का कोई कॉन्वेंट का स्टूडेंट है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इंजीनियर कोई चीज़ को फॉलो कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो लाइफ साइंस वाला भी उसको फॉलो करे। तो ह्यूमैनिटी का जो अप्रोच है
स्टडी का वो एकदम से अलग होगा, और साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका अप्रोच अलग होगा, कॉमर्स का अप्रोच अलग होगा, और साइंस में भी जो आपके इंजीनियरिंग और आपके मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके लाइफ साइंस के स्टूडेंट होंगे, उनका अप्रोच एकदम से अलग होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को उस कैटेगरी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तब आपके पास सेकंड प्रश्न आता है कि हम इस कैटेगरी में हैं, हमारी ये कैपेसिटी है और हमको ये करना है। अब बात आती है कि हमको इसको करना कैसे है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमको उस लेवल तक अपने आप को कैसे पहुंचाना है जहां से हमारे इजीली क्वेश्चंस भी हो जाएं, हमारे अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के की अंडरस्टैंडिंग इस अप्रोच पे हो जाए कि हम उसको सोसाइटी में, उसको हम ग्राउंड लेवल पर उसको इजीली इम्प्लीमेंट करके उसका हम एक रिजल्ट दे सकें अपने लोगों को। इस लेवल पर हमको चीजों को समझना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, केवल आपको बुक से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, या कोई भी जो साइंस की बुक है उससे भी आपको काम नहीं चलेगा। काम कहां से चलेगा, आपको न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, हर सेक्टर से रिलेटेड जो नए इनोवेशंस होते हैं उसका डिटेल दिया जाता है। उसके सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होंगे, उसके साइंटिफिक जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, इन चीजों को न्यूज़पेपर में दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। हो सकता है कि एक न्यूज को समझने में आपको 2 से 3 महीने तक समय लग सकता है। आज कोई मटेरियल आया, 10 दिन बाद उसी से रिलेटेड कोई दूसरा मटेरियल आ गया, और 2 महीने बाद उसी से रिलेटेड कोई तीसरा मटेरियल आया। तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा कि अपने आप को इंगेज रखना पड़ेगा। इंगेज इन द सेंस कि आपको चीजों को इंटरलिंक करने के लिए पहले जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको आपको अच्छे से सहेज करके रखना है, उस पर वर्क करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आज का जो आपने पढ़ लिया उससे रिलेटेड चीजें, अगर उसी से रिलेटेड चीजें दोबारा आती हैं तो आपके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए कि आप उसको इंटरलिंक कर सको। जब आप ये काम धीरे धीरे करना शुरू करोगे स्टार्टिंग में पहले दिन से, तो कठिनाई आएगी। कठिनाई क्या आएगी, कठिनाई उसमें ये आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंटरलिंकिंग कैसे की जाए, इसका अलग अलग सेक्टर में कैसे इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कैसे इसको हम चीजों को जोड़ सकते हैं, कैसे उसको लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको क्या है कि आप इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है उससे रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए, उस न्यूज़ को लेकर के, उस न्यूज़ को लेकर के आप उस पे जाइए और वहां पर आप देखिए कि इस ये जो टेक्नोलॉजी है इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है और वो कैसे जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन किया जा रहा है। वहां से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक तो आपका हो गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप कोई टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, उससे बिल्कुल काम नहीं चलेगा, उससे आपको एक क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, इतने क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए आपको अपने अंदर से जब तक चीजों को नहीं निकालेंगे, यानी कि एक आईएएस का पेपर, यूपीएससी का पेपर अगर किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को भी दे दिया जाए तो वो भी जो है 10 से 15 क्वेश्चन कर लेगा। अगर कोई ग्रेजुएट है उसको दिया जाए तो 20 से 25 क्वेश्चंस वो भी कर लेगा। अगर कोई 1 साल 2 साल तक प्रिपरेशन करके कर रहा है तो 40-50 क्वेश्चंस वो भी कर लेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए जो 15 से 20 क्वेश्चंस जब आप करते हैं और आप सिलेक्ट होते हैं, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है। वो आपका जो चीजों को आपने पढ़ने के बाद जो आपने अपने अंदर चीजों को इंटरलिंक करने की जो कैपेसिटी डेवलप की है उसके बेस पर आप उसको दे पाओगे। तो ये कठिन काम होता है, ये सबकी बस की बात नहीं होती है, इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि सिलेक्शन रेट भी इसमें कम है।
तो ये करना, अगर आप वाकई में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो इस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, इस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने आप को साइंटिफिक टेम्परामेंट के अप्रोच में नहीं ला पाते हैं, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते नहीं हैं, फिर न्यूज़पेपर से लिंक नहीं करते हैं, फिर वेबसाइट या जर्नल से उसको आप जो है लिंक नहीं करते हैं, फिर अपने अंदर उससे रिलेटेड जो उसके क्या-क्या उसके आयाम हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं, उस पे अगर आप खुद एनालिसिस नहीं करते हैं, एडिटोरियल से अगर आप एनालिसिस जो की जाती है उसको आप लिंक नहीं करते हैं, तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा। और रही बात रही बात कि सिलेबस क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूपीएससी के लिए, तो एक बात आप समझ लीजिए कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वही सिलेबस साइंस टेक्नोलॉजी का है, जिससे आपका जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है, इसके वेल बीइंग के लिए, बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, मेडिकल के फील्ड में हो, आप चाहे ट्रांसपोर्ट के फील्ड में हो, चाहे कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, आईटीसी के फील्ड में हो, चाहे आपका जो इन्वायरमेंट में हो, और जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए, सर्विस सेक्टर हो गए, इनसे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी आपकी हैं, इन ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको एम्फेसाइज करना हो कि किस पे करेंगे, तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह जो आती हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ये चीजें आपकी जो है कोर सब्जेक्ट में आएंगी, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको कैसे करेंगे, इनको हम कैसे डिकोड करेंगे, और अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए तैयारी का एकदम सही अप्रोच क्या होना चाहिए, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।